हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कार्तिक आर्यन की सबसे गजब की मूवी फ्राइडे मूवी में कार्तिक आर्यन ने बहुत गजब का रोल निभाया है। ये रोल सीरियल किलर का है। तो मूवी शुरू करते हैं। फ्रेडे नाम का एक डॉक्टर जो जिंदगी में बहुत अकेला है और अकेलेपन में वो इतना परेशान होता है, इस वजह से उसकी मानसिक हालत सही नहीं होती। फ्रेडे 30 का हो चुका है, फिर भी अभी उसकी शादी नहीं हुई। इस वजह से उसने अपनी मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल लगाई है और उसको एक लड़की मिलने आती है। फ्रेडे उस लड़की से मिलता है पर उससे बात नहीं कर पाता। उसकी नजर बस उसके चेस्ट में जाती है। वो लड़की देख के वहाँ से निकल जाती है। फ्रेडे अपने घर में एक जानवर को पेंट करता है। वो जानवर और कोई नहीं, कछुआ होता है। फ्रेडे उसको अपना दोस्त भी मानता है क्योंकि फ्रेडे का और कोई दोस्त भी नहीं है। उतने में फ्रेडे की आंटी का फोन आता है और आंटी बोलती है, तुम्हारी डेट आज कैसी गई। तो फ्रेडे बोलता है, बात नहीं बन पाई। वो लड़की अपने आप वहाँ से उठ के चली गई। फिर फ्रेडे अपनी खिड़की से झांक के देखता है तो एक कपल आपस में किस कर रहे होते हैं। फ्रेडे ये देख के गुस्साने लगता है। दरअसल फ्रेडे की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सीन शिफ्ट होता है उसके क्लिनिक में। फ्रेडे एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। उतने में उसके फोन में एक कॉल आती है। वो कॉल अननोन नंबर होता है। उधर से बात होती है तो वो लड़की होती है। लड़की बोलती है, मुझे आपकी प्रोफाइल पसंद आई, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। फ्रेडे उस लड़की को हाँ बोल के ब्लू कैफे में बैठ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। उस लड़की को कैफे में 3 बजे आना था पर वो लड़की नहीं आती और उसी कैफे में वो कपल भी बैठा होता है जिसको फ्राइडे रात को देखा था। दरअसल उन लोगों ने ही फ्राइडे के साथ मजाक किया था। फ्राइडे वहाँ से जाने लगता है तो वो लोग फ्राइडे को चिढ़ाते हैं, फिर भी फ्राइडे कुछ नहीं बोलता। अगले दिन फ्राइडे एक पार्टी में जाता है और उसकी आंटी बोलती है, उम्र तेरी निकली जा रही है, तू शादी कब करेगा। तो फ्राइडे अपनी आंटी से बोलता है, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही। तो आंटी बोलती है, वो जो सामने नीले कलर की साड़ी पहन के लड़की खड़ी है वो तुझे काफी देर से घूर रही है, जाके बात कर। फ्रेडे फिर उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे इतनी देर से क्यों घूर रही थी। तो वो लड़की बोलती है, मैं आपको तो नहीं देख रही थी। तभी उस लड़की का हस्बैंड आता है और फ्रेडे से बोलता है, क्या तू मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो फ्रेडे बोलता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। फ्रेडे को फिर वो तमाचा मार देता है और फ्रेडे जमीन में गिर जाता है और वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के वहाँ से जबरदस्ती लेके चला जाता है। फ्रेडे अपनी आंटी से बोलता है, अगर आपको पता था कि वो लड़की शादीशुदा है तो आपने मुझे क्यों भेजा। दरअसल आंटी उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी। आंटी बोलती हैं, तुझे मैं लड़कियों से बात करने की कला सिखा रही हूँ। फ्रेडे रात में सोते हुए उस लड़की का ख्वाब देखता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह। फ्रेडे अपने क्लिनिक में होता है। उतने में वो लड़की आती है और फ्रेडे उसको देख के चौंक जाता है। फ्रेडे बोलता है, आप कैसे। तो लड़की बोलती है, मेरी फ्रेंड ने आपके क्लिनिक में रिकमेंड किया था। मेरा दांत एक सड़ गया है और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्या आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेडे बोलता है, बिल्कुल। और फ्रेडे भी कहीं न कहीं उस लड़की से मिलना चाहता था। फ्रेडे उस लड़की का दांत देखता है और बोलता है, आप इसका एक्सरे करवा लीजिए और एक्सरे आने के बाद मैं आपका ये दांत निकाल दूंगा। और बातों ही बातों में फ्रेडे उस लड़की का नाम भी पूछता है। तो लड़की बताती है, मेरा नाम कायनाज है। फ्रेडे फिर अपने सपने में ही खो जाता है। वो अपनी फैमिली बना लेता है उस लड़की के साथ। अगले दिन कायनाज आती है तो फ्रेडे बोलता है, मुझे आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तभी आपका दांत निकल पाएगा। फ्रेडे फिर ऑपरेशन थिएटर में कायनाज को एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर देता है और कायनाज के कान में आके आई लव यू बोलता है और फिर उसका दांत निकालता है। फ्राइडे फिर कायनाज का एड्रेस निकालता है मोबाइल से। दरअसल फ्राइडे अब कायनाज को स्टॉक करेगा। कायनाज अपने घर जाती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि इतनी देर तुम कहाँ थी। तो कायनाज बोलती है, मैं अपना दांत निकलवाने गई थी, फिर रास्ते में मेरी फ्रेंड मिल गई तो मैं उसके साथ चली गई थी। तो उसका हस्बैंड उसका बाल पकड़ के बोलता है, तेरा हस्बैंड इतनी देर से घर में अकेला बैठा है भूखा प्यासा और तू बाहर जाके मौज मस्ती कर रही है। कायनाज को फिर उसका आदमी बहुत मारता है। हम देखते हैं कि फ्रेडे ये सब चीजें खिड़कियों से देख रहा है और वो ये भी देखता है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। फ्रेडे फिर बाहर जाके सोचता है, जाके मैं उस आदमी को बहुत मारूं। फ्रेडे फिर अपने आप को रोक के अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। फ्रेडे जब रात को सोता है तो उसको ख्वाब में दिखता है फ्रेडे के पिता उसकी माँ को चीटर बोल के उसकी माँ को गोली मार देते हैं और खुद को भी गोली मार लेते हैं। ये सब हादसा फ्राइडे के आंखों के सामने हुआ था। इस वजह से वो हमेशा सदमे में रहा और उसका कभी कोई दोस्त नहीं बन पाया। अगले दिन फ्राइडे अपने क्लिनिक में बैठा होता है और कायनाज का इंतजार करता है क्योंकि कायनाज का 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। जब कायनाज अपने अपॉइंटमेंट के बाद भी नहीं आती तो फ्राइडे कायनाज को फोन करता है और बोलता है, आप नहीं आई। तो कायनाज बोलती है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, इस वजह से मैं अब नहीं आ सकती। तो फ्राइडे बोलता है, मैं आपके घर आ रहा हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं। तो कायनाज
राजी हो जाती है फ्राइडे से मिलने। फिर दोनों एक पार्क में मिलते हैं। फ्राइडे देखता है कायनाज के चेहरे में बहुत से दाग हैं। वो दाग दरअसल मार के हैं। पिछली रात उसके आदमी ने उसको बहुत मारा था। फ्राइडे फिर कायनाज को आइसक्रीम खिलाता है और उसको तसल्ली देता है। फ्राइडे अपने आप को बदल भी लेता है। वो बहुत तैयार होके और स्टाइलिश कपड़े पहन के रहता है। दरअसल अब फ्राइडे को उससे प्यार हो गया है और फ्राइडे हर रात उनके घर के आगे अपनी कार लेके खड़ा रहता है। एक दिन फ्राइडे देखता है कायनाज का हस्बैंड कहीं जा रहा है। दरअसल वो जॉगिंग करने जा रहा है। तो फ्राइडे कायनाज को फोन करता है और बोलता है क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? तो कायनाज बोलती है नहीं, अभी तो नहीं, कल हम कॉफी में मिलेंगे। अगले दिन वो कॉफी में मिलते हैं। कायनाज और फ्राइडे दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं पर एक दूसरे को नहीं बताते। एक दिन कायनाज टॉकीज में बैठ के फ्राइडे को किस कर लेती है। फ्राइडे ये देख के बहुत चौंक जाता है। दरअसल कायनाज भी अब फ्राइडे को चाहने लगी है। कि हम देखते हैं कई दिनों तक कायनाज का फ्राइडे के पास कॉल नहीं आता। तो फ्राइडे घबरा के कायनाज के घर जाता है। फ्राइडे दरवाजा जैसे नॉक करता है, दरवाजा खोल के कायनाज उसके गले लग जाती है। फ्राइडे देखता है कि उसके चेहरे में बहुत सी चोटें हैं पर फ्राइडे कुछ नहीं कर सकता। बस वो कायनाज से ये पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड आखिर करता क्या है? तो कायनाज बताती है मेरे हस्बैंड का एक कैफे है, उस कैफे का नाम ब्लू कैफे है। तो फ्राइडे बोलता है मैं इस कैफे तो अक्सर जाया करता हूँ। फ्राइडे फिर कायनाज को तसल्ली देता है। हम देखते हैं कि फ्राइडे की आंटी का फोन आया और आंटी बोलती है अब तो शादी कब करेगा? तो फ्राइडे बोलता है मुझे एक लड़की मिल गई है। अगले दिन फ्राइडे और कायनाज आपस में बैठ के बात करते हैं और फ्राइडे बोलता है हमें तुम्हारे हस्बैंड को रास्ते से हटाना होगा। तो कायनाज बोलती है क्या मजाक कर रहे हो? तो फ्राइडे बोलता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारा हस्बैंड रास्ते से हटेगा तभी तो हम लोग शादी कर पाएंगे। कायनाज को फ्राइडे मना लेता है और फिर फ्राइडे का प्लान शुरू होता है। फ्राइडे कायनाज के हस्बैंड का पीछा करता है और उसकी सभी एक्टिविटी ऑब्जर्व करता है। फ्राइडे देखता है कि जिस रोड में वो वॉक करता है वो पूरी रोड सन्नाटी होती है। वहाँ केवल एक बेगर होता है जो सोया करता है। फ्राइडे फिर अपनी गन लेके उस आदमी को मारने जाता है। फिर वो गन से ना मार के अपनी गाड़ी से ठोक देता है। वो आदमी हेल्प के लिए चिल्लाता है पर फ्राइडे अपने शीशे में देख के बैक गाड़ी करके उस आदमी के ऊपर चढ़ा देता है, कुचल के मार देता है। फ्राइडे फिर एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस चला जाता है और वो न कायनाज से बात करता है ना किसी से बात करता है। बस फ्राइडे अपने में ही खुश है। उसको पता है कि अब मेरे रास्ते का कांटा हट चुका है, कायनाज और मैं शादी कर सकते हैं। उधर हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम देखते हैं फ्राइडे उसी गांव में कई लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है और ट्रीटमेंट करने के बाद फ्राइडे निकल जाता है अपने घर के लिए। फ्राइडे घर में जाने से पहले वो कायनाज से मिलने जाता है। जैसे वो डोरबेल बजाता है उस दरवाजे से एक लड़का निकलता है। कायनाज को वो बेबी करके बुलाता है। कायनाज से फ्राइडे बोलता है ये लड़का कौन है? कायनाज फ्राइडे से बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फ्राइडे बोलता है कायनाज से हमारे और तुम्हारे बीच क्या था? फिर कायनाज बोलती है मैंने तुम्हें यूज किया अपने हस्बैंड को मारने के लिए क्योंकि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। फ्राइडे बोलता है ये लड़का तो तुम्हारे कैफे में एक शेफ है। पर वो लड़का फ्राइडे को बहुत मारता है और दिखाता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि तुमने कायनाज के हस्बैंड को मारा है। कायनाज को तुम स्टॉक भी कर रहे थे। कायनाज बोलती है फ्राइडे से पर मैं अभी पुलिस को ये सब नहीं दिखा रही, परेशान ना हो, बस तुम मेरा पीछा ना करना। फ्राइडे बहुत ज्यादा टूट चुका है। फ्राइडे रोते हुए अपने घर जाता है और जमीन में लौट जाता है। फ्राइडे फिर बहुत रोता है। दरअसल फ्राइडे कायनाज को अब बहुत चाहने लगा था और कायनाज के बिना वो नहीं रह सकता। फ्राइडे फिर वो सारे कपड़े जला देता है जो वो कायनाज के लिए खरीदा था। फ्राइडे फिर अपनी आंटी के घर जाता है और गले मिल के बहुत रोता है। आंटी बोलती है क्या हुआ? तो फ्राइडे बताता है मेरा ब्रेकअप हो गया। तो आंटी बोलती है ये प्यार में अक्सर होता रहता है, परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। अगले दिन फ्राइडे ब्लू कैफे में जाके कॉफी ऑर्डर करता है और रोते हुए कायनाज को और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है। वो लड़का और कायनाज उसको गलत सलत बोलने लगते हैं। कायनाज बोलती है फ्राइडे से आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो फ्राइडे बोलता है मुझे सॉरी बोल दो और सब मामला खत्म करो। तो कायनाज अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है इसको मारो। तो उसका बॉयफ्रेंड फ्राइडे को बहुत मारता है। फ्राइडे वहाँ से रो के समुद्र के किनारे बैठा होता है और फिर फ्राइडे बदला लेने की सोचता है। फ्राइडे पूरी जानकारी निकालता है कायनाज की जो कायनाज से ही पूछा था उसने। फ्राइडे फिर उन दोनों का पीछा करने लगता है। फ्राइडे देखता है एक दिन कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड कहीं जा रहे हैं। फ्राइडे कायनाज के घर में जाके उस घर की नकली चाबी बनवा लेता है। घर के अंदर जाके फ्राइडे खाने में कुछ मिलाता है और वॉशरूम में जाके कायनाज के फेस वॉश में भी कुछ मिलाता है। उतने में कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड घर आ जाते हैं तो फ्राइडे उनकी खिड़की के बाहर जाके छुप जाता है। फिर बाद में मौका देख के फ्राइडे वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि कायनाज अपना फेस धोने गई है और उसका बॉयफ्रेंड खाना गर्म करने
करने ले गया है। खाना खा के दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। उनको दवाई का असर हो चुका है। फिर फ्रेडी उनके घर में आके कायनात के फोन से एक मैसेज करता है कि वो उसकी कार खरीद ले। फ्रेडी कायनात के बॉयफ्रेंड के फोन से सारी फोटो डिलीट कर देता है और बाहर आने के बाद वो उनके गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है। जब कायनात की आंख खुलती है तो वो अपना फेस देखती है और चौंक जाती है। फिर कायनात अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल निकलती है। तभी रास्ते में उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड दोनों के गंभीर चोट लगती है पर वो मरते नहीं है। कायनात फिर सोचती है आखिर ये कौन कर रहा है। दूसरे दिन वो दोनों खाना बना रहे होते हैं, तभी होटल से एक फोन आता है और उनका एम्प्लॉय बताता है कि जोमेटो में एक बैड रिव्यू आया है और ये न्यूज वायरल हो गई है। इस वजह से हमारे होटल में कोई भी क्लाइंट नहीं आ रहे। ये बात सुन के वो दोनों लोग होटल की तरफ भागते हैं पर फ्रेडी उस घर के बाहर होता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो फ्रेडी घर के अंदर एंटर होता है और लैपटॉप में कुछ सेटिंग करके वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कायनात अपने होटल जाके वेटर से पूछती है क्या हुआ और ऐसा रिव्यू किसने दिया। तो होटल वाला बताता है जिसने पोस्ट किया है वो बता रहा है कि उसके खाने में लिजर्ट निकली है। तो कायनात उसको एक फोटो दिखाती है और बोलती है क्या यही वो आदमी है। तो वो मैनेजर बोलता है शायद यही वो आदमी है। कायनात फिर अपना फेसबुक खोलती है तो उसमें कायनात की एक न्यूड फोटो होती है और वो फोटो उसके बॉयफ्रेंड के फोन से पोस्ट हुई थी। कायनात अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है तुमने ऐसा पोस्ट क्यों किया। तो कायनात से वो बोलता है नहीं मैंने नहीं किया, शायद ये फ्रेडी का काम है। तो वो दोनों लोग फ्रेडी की तरफ निकल जाते हैं। फ्रेडी उधर पुलिस को फोन करके पहले ही बोल चुका है और उतनी ही देर में कायनात और उसका बॉयफ्रेंड आता है और कायनात का बॉयफ्रेंड फ्रेडी को बहुत मारता है। उतने में फ्रेडी के घर में पुलिस आ जाती है। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड रुक जाता है तो पुलिस वाला बोलता है आखिर ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो कायनात पुलिस वाले को बताती है यही वो इंसान है जिसने मेरे हस्बैंड का मर्डर किया है और मेरे पास तो सबूत भी है इस बात का। तो पुलिस वाला बोलता है दिखाइए सबूत है। तो कायनात फिर अपना फोन उठाती है और देखती है कि उसमें कोई फोटो नहीं है ना कोई वीडियो है। ये देख के कायनात चौंक जाती है। तो पुलिस वाला बोलता है फ्रेडी एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर है और फ्रेडी से पुलिस वाला बोलता है आपको इनके साथ कुछ कार्यवाही करनी है। फ्रेडी बोलता है नहीं मुझे इनके साथ कुछ नहीं करना, बस आप इनको जाने दो। तो पुलिस वाला ये बात सुन के चौंक जाता है और बोलता है अगर दोबारा इन्होंने आपको परेशान किया तो आप मुझे कॉल करेंगे, फिर मैं देखता हूँ इनका क्या करना है। फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड सोचता है कि अब हमें कैसे परेशान करना है फ्रेडी को। फ्रेडी फिर अपनी आंट के पास जाता है और बोलता है मेरे पिता ने मेरी माँ को क्यों मारा। तो आंट बताती है कि तेरा पिता बहुत शक्की था, इस वजह से तेरी माँ को और खुद को गोली मार के सब खत्म कर दिया। फ्रेडी फिर अपने घर जाता है तो देखता है पूरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। फ्रेडी के घर में एक बुलेट भी होती है। इसका मैसेज ये होता है अगर तुमने कुछ और किया तो हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। फ्रेडी फिर कायनात को फोन मिलाता है और बोलता है तुमने तो मेरे घर में बुलेट छोड़ी और मैं समझ गया, पर मैंने तुम्हारे घर में सांप छोड़ा था, अब तुम देखो क्या होगा। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जाके कहीं और चला जाता है। कायनात फिर फोन करती है क्या तुम्हारा कछुआ तुम्हें मिला। फ्रेडी अपना कछुआ पूरे घर में ढूंढता है पर उसको वो कछुआ नहीं मिलता। तभी फ्रेडी अपना सीसीटीवी खोलता है और देखता है कि कायनात का बॉयफ्रेंड उसका कछुआ ले जा रहा है। फ्रेडी ये देख के बहुत रोता है। कायनात का फिर फोन आता है। कायनात बोलती है कि तुम्हारे कछुए का हमने सूप बना लिया और वो टेस्टी भी बहुत था। फ्रेडी फिर अपने फार्म हाउस में फोन करता है और बोलता है मैं 3 दिन के लिए आ रहा हूँ, फार्म हाउस खाली कर दो। फ्रेडी फिर उस बेगर के भी पास जाता है, उसको कुछ पैसे देता है। फ्रेडी उस बेगर से बोलता है तुम जाके पुलिस स्टेशन में गवाही दो। वो बेगर पुलिस स्टेशन जाके बोलता है मैंने मर्डर होते देखा है, वो मर्डर और किसी ने नहीं फ्रेडी ने किया है। तभी पुलिस फ्रेडी के क्लिनिक जाती है और फ्रेडी से पूछताछ करती है। फ्रेडी बताता है दरअसल वो कार कायनात का बॉयफ्रेंड चला रहा था क्योंकि उसने मुझसे कार बोरो करने की मांग करी थी और मैंने कार उसको दे दी थी। जब उसने कार मुझे वापस किया तो आगे का बोनट टूटा हुआ था। मैं समझ गया कि कार से कुछ ना कुछ हुआ है। फिर मुझे बाद में पता चला कि कायनात के हस्बैंड का मर्डर हो चुका है और वो मर्डर शायद मेरी कार से ही हुआ है। तब से वो दोनों मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं तुमने कुछ बोला तो हम तुमको मर्डर के केस में फंसा देंगे। फ्रेडी पुलिस वालों से ये भी बताता है कि उन्होंने मेरे पेट को मार डाला और फ्रेडी उनके और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी दिखाता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि फ्रेडी बेकसूर है। पुलिस वाले फिर कायनात को फोन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों पुलिस स्टेशन आओ। फिर कायनात को फ्रेडी फोन करता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है मर्डर के बारे में। तो कायनात बोलती है मुझे तुमसे मिलना है। तो फ्रेडी बोलता है मुझसे मिलना है तो मेरे फार्म हाउस आओ और हाँ एक बैग भी लेती आना, मैं बैग भूल गया हूँ। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड दोनों फ्रेडी के फार्म हाउस पहुँचते हैं और देखते हैं फ्रेडी के पास एक गन रखी है। कायनात वो गन उठा के फ्रेडी के सर में लगा देती है और गोली चला देती है, पर गन में तो बुलेट ही नहीं थी। फिर फ्रेडी उन दोनों को पकड़ लेता है और दोनों
को बेहोश करके चेयर में बांध देता है। कायनात फ्रेडी से कुछ बोलना चाहती है तो कायनात को फ्रेडी आजाद कर देता है। कायनात फ्रेडी से बोलती है मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ। तो फ्रेडी बोलता है अगर मुझे तुम चाहती हो तो वायलिन बजा के दिखाओ, पर कायनात वायलिन नहीं बजा पाती। तो फ्रेडी कायनात को फिर से बांध देता है और कायनात के बॉयफ्रेंड के सारे दांत निकाल देता है। दर्द के मारे उस लड़के की मौत हो जाती है। फिर बारी आती है कायनात की, उसके भी सारे दांत निकाल देता है और कायनात भी मर जाती है। उन दोनों को दफन करके उनकी कब्र में लेट जाता है फ्रेडी और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कुछ लिखे जिससे मुझे पता चले कि आपको ये मूवी अच्छी लगी। किसी इंसान को इतना मत सताओ कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। जब डर खत्म हो जाता है तो वो इंसान एक शेर बन जाता है, क्योंकि उसके मन से डर खत्म हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।